जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। पढ़ाई अब जितनी होनी थी हो गई होगी आप लोगों की, और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छी पढ़ाई हो चुकी होगी, तैयारी अच्छी हो गई होगी और रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। टेंशन मत ना लें, है ना। सबके लिए ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। अब हम बात करते हैं भाई कि आप लोगों को सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, और कुछ चीजें ऐसी होती है हम लोग क्या जल्दबाजी में भूल जाते हैं। इतना एक प्रेशर रहता है भाई पेपर का, है ना, टेंशन से दिमाग में रहती है। तो कुछ चीजें थोड़ा सा बता रहे हैं भाई आप लोगों को, जो हमारा एक्सपीरियंस है ना पेपर देने का। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किन चीजों का बातों का ध्यान रखना है, और अब हमें क्या पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है भाई। अब बचे हुए दिनों में अगर आपके पास टाइम बचा है, पेपर वैसे आपका जिनका तो आ गया, तुमका तो आ ही गया है, बाकी उनका बचा हुआ है 4-6 दिन है, तो कैसे करें भाई, क्या करना है, वो सब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लेंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है आपका। चलिए, तो सबसे पहले तो भाई ये बात ध्यान देखो, साथ में क्या लेके जाना है आप लोगों को। तो भाई सबसे साथ में क्या लेके जाना, देखो पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो, लेकिन कौन सी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब पानी की बोतल में जो पानी दिखना चाहिए, ऐसी ना हो कि उसमें दिखाई ना दे, तो चला कोई निकल करके ले जा रहा है, इसलिए वो अलाउ नहीं करते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट, यानी कि सिर्फ पूरे व्हाइट वाली बोतल जो होती है ना, नॉर्मल बोतल होना चाहिए आपका। ठीक है, पेन भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब पेन जो आपका होता है वो आपका नहीं चलेगा, जो पेन जो मतलब आर पार दिखता है, सिंपल सी बात है, ऐसा पेन आप ले जा सकते हो। तो भाई ले जाना साथ में, वहां पर देते हैं। और ऐसे पेन देते हैं कि चलते नहीं है भाई। ठीक है, वो बहुत चलते हैं तो बहुत बेकार चलते हैं, अपनी राइटिंग मतलब अपन ढंग से लिख ही नहीं पाते हैं। तो कोशिश करना कि आप लोग पेन खुद लेके जाओ, लेकिन ट्रांसपेरेंट, है ना। अगर वैसे लेके जाओगे तो वो आपसे छुड़ा लेंगे, कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो कोई क्या मतलब है ना। इसलिए पेन ट्रांसपेरेंट लेके जाना। पानी बोतल ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लेके जाओ साथ में, वो तो सबको पता ही है। लेकिन साथ में भाई आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी आप लेके जाते हो, ड्राइवर लाइसेंस कुछ भी, एक आपको ले जाना है पहचान पत्र, लेकिन फोटो वाला होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो एडमिट कार्ड पर जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वही वाला आप क्या लेके जाना। जो पहचान पत्र आप लेके जा रहे हो उस पर दोनों चीज आपकी मैच करना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और नाम। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया, उसमें कुछ और है, दूसरा हम कुछ उठा के ले, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी कुछ है, जो भी आप ले जा रहे हो, उसमें नाम फॉर क्या है, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए बस। ठीक है, तीसरी बात यह है कि जो फोटो होते हैं आप लोगों के, जो फोटो आपने आपने जो फॉर्म भरा था उसमें लगाया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वही फोटो आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, 2 फोटो रख लेना एटलीस्ट, कम से कम 2 फोटो से, एक फोटो चिपकाने के लिए रख लेते हैं उसमें, तो आप 2 फोटो लेके चले जाना साथ में। ठीक है, इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको लेके जानी है साथ में। अब वहां पर जो हम लोग गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो गलती है कि भाई हम लोग को बहुत टेंशन रहती है। भाई टेंशन बिल्कुल नहीं, नॉर्मली आराम से पानी पी के अच्छे से बैठना भाई। ठीक है, आराम से पेपर देना। और पेपर को करना कैसे, मैं बताऊंगा कैसे अपने दिमाग से खेलते हैं, वो चीज आपको थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। देखो क्या होता है, पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत आते हैं। ऐसे मान लो मैथ की ले लेते हैं, बाकी चीजें तो ऐसा सही है तो सही, गलत तो गलत है, ऐसे मैथ में ले लेते हैं। भाई आपको लगता है इसका आंसर आने वाला है, और भाई सिंपल क्वेश्चन हमसे बन रहा है, और आप उसका आंसर निकाल रहे हो, 4 ऑप्शन में उसका आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, फिर आप उसको फिर दोबारा कर रहे हो। मैंने किया है, फिर दोबारा कर रहे हो, मैंने 3 बार किया था भाई, आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि 4 ऑप्शन में आंसर है ही नहीं भाई। तो ये गलती वो जरूर करते हैं बच्चे, टाइम खराब हो, बच्चे क्वेश्चन और क्वेश्चन छूट जाए। तो वो गलती आपको नहीं करनी। अगर आपने एक बार किया नहीं आया, दोबारा देख लिया नहीं आया, दोबारा आपको करना नहीं है, तुरंत आपको आगे बढ़ना है। उसको फिर बाद में देखो टाइम बचता है, तो मतलब एक क्वेश्चन के पीछे आपको टाइम खराब नहीं करना है। ऐसी गलतियां भाई आपने देखा, अभी भी देखा, पर तो क्या हाल हुआ, मतलब 10-10 क्वेश्चनों को उन्होंने क्या किया, हटाया है। 10-10 क्वेश्चन उन्होंने गलत दिए, कुछ भी गलत दिया, मतलब इतने क्वेश्चन गलत देते हैं, फिर क्वेश्चन बाद में हटाते हैं। भाई नुकसान आपका और भी तो हो रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है, इस चक्कर में और क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं। तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आपको एक क्वेश्चन चक्कर टाइम खराब नहीं करना, आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है, उसको फिर बाद में देखो टाइम बचता है तो। ठीक है, इन चीजों से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन मान लो उनसे जो बन रहा होता है, थोड़ा थोड़ा साइड में जा रहा है कि भाई थोड़ा दिक्कत जा रही है, तो उसको बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं हो पाता। कोशिश करो भाई तुरंत वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बाद में टाइम बचता ही नहीं है भाई, क्वेश्चन छूटा वो छूट ही जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ में। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्लस थोड़ा सा वहां पर क्या है, व्यवस्थाएं थोड़ा गड़बड़ है। जो पहले टीसीएस करवाती थी, अब एजुकेटी करवाती है, तो बहुत लापरवाही है, बहुत ज्यादा मक्कारी है। आपको जो स्टाफ मिलेगा वो भी बकवास मिलेगा। ठीक है भाई, स्टाफ भी बकवास मिलेगा, साथ में कंप्यूटर भी बकवास मिलेंगे, पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नॉर्मली आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल माइंड फ्री हो गए, और पेपर तो हो ही जाएगा, जैसे तैसे होगा वैसे होना ही है। बस थोड़ा सा आप लोग टेंशन ना ले, आराम से करना भाई। ठीक है, ये कुछ दिनों में आपको चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई हुई आपकी, अब हम क्या पढ़े, कुछ ये छूट गई है, हमें लग रहा है कि हमारा पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। भाई देखो क्या है, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब आप कुछ पढ़ते हो एक्स्ट्रा 2-3 दिन में, भाई तो पढ़ोगे तो इतना आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, आप उसको एग्जाम में कर पाओ सही, कोई गारंटी नहीं है आपसे बना ना बना, है ना। इसलिए अब आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो, क्योंकि अब आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज नहीं किया भाई, तो वहां पर हम लोग कंफ्यूज रहेंगे। अरे इसका यार ये आंसर था नहीं, यार इसका ये हो सकता है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि हमें लगता है यार इसका ये हो सकता है, इसका हो सकता है। 4 ऑप्शन लगभग सेम लगता है, हमको लगता है यही तो पढ़ा था, इसका ही लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उससे फायदा ये होगा कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आपके नंबर चांस अच्छे बनेंगे, इससे जाके नए ना छूटा हुआ उसको नहीं पढ़ने से नहीं बन पाएंगे।
लेकिन जो पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कर लो आप लोग, ठीक है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नया आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से, मतलब आपको लगता है तो आप पढ़ सकते हो पर नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। कोशिश करोगे पुराना आपको अच्छे से आता है पहले उसको अच्छे से करो, वो आता है तो फिर पढ़ो वाला बात है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी सबसे पहली बात, तो ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या है, इसमें और कुछ है नहीं, बस इतना ही टाइम बचा है आपके पास, अपना उसको अच्छे से रिवाइज करो भाई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात। अब बात करते हैं सर कितना नंबर, क्या चांस है, कितने नंबर लिया भाई। देखो नंबर का तो ऐसा है कि भाई देखो, अगर ना होने के लिए तो 80 नंबर वालों का भी नहीं हो रहा, होने वालों के 60 नंबर वालों का भी हो रहा है, ये हुआ है पर दो में हुआ है भाई, ठीक है। मेरे मेरे संग खुद उदाहरण भाई, मेरे ही मैथ में मेरी सेम सब कुछ ओबीसी नॉन गैस सब कुछ मिला के 75 तो नहीं हो रहा भाई, 65 हो रहा है। इतना 4 शिफ्ट में इतना फर्क पाड़ दिया, 10-10 नंबर का डिफरेंस कर दिया उन्होंने 4 शिफ्ट में। सोचो आपका पेपर तो और लंबा चलना है भाई पर 3 का, तो उसमें वो कितना डिफरेंस पाड़ देगी भाई, ठीक है। तो ऐसा कोशिश करोगे आपकी अपनी शिफ्ट में हाईएस्ट नंबर ले आओ, वो काफी है, ठीक है। अपने जितने भी आ जाए, ठीक है। बस ये मेन पॉइंट है, बाकी तो यहाँ शिफ्ट वाइज परसेंटाइल सिस्टम चल रहा है तो कुछ कह नहीं सकते कितने नंबर पर, किसी का 60 पे भी होगा, किसी का 70 पे भी नहीं होगा, किसी का 80 पे भी नहीं होगा भाई, है ना। जैसा जैसा हो, ठीक है। तो वो टेंशन नहीं है, जितने आने हो तो आ ही जाएंगे, पढ़ाई आपकी हो चुकी है और उम्मीद करते हैं पढ़ाई अच्छी हुई सबकी, और सबके ऑल द बेस्ट।